और पहले रेड के साथ आ चुके हैं परनीक सिंह, मेरे साथ हैं कमेंट्री बॉक्स में अजय मेहरा। शुक्रिया दबायन। जी हाँ, एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्टेस्ट, क्योंकि अब दोनों ही टीमें टॉप टीम्स हैं। बढ़िया प्रदर्शन रहा है खालसा वॉरियर्स का इस टूर्नामेंट में। परनीक यहाँ पे पहली रेड करते हुए और पहला लेते हुए बढ़िया शुरुआत किया यहाँ पे कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए। जी हाँ, थोड़े से नाखुश पिंदा वहां पे रेफरी से ये कहते हुए कि जिस तरीके से परनीक निकले उसमें शायद थोड़ी सी गलत रुख इख्तियार किया उन्होंने, लेकिन यहाँ पे एक अंक जरूर मिलेगा गगन जोगेवाल को। वो भी कई दिनों के बाद खालसा वॉरियर्स की टीम में नजर आ रहे हैं, तो बड़े खिलाड़ी, बड़े नाम वापस आ रहे हैं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस आज के मैच में कितना बड़ा रहेगा। और ये भी याद रखिए कि मीक सैटल आज कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम में मौजूद नहीं। या बिल्कुल सही कहा दबायन आपने, क्योंकि यही कहते गुरमीत भी टॉस के वक्त की जी हाँ इंजरी से जरूर प्रभावित थी ये टीम पिछले मुकाबले में जब वो हारे थे रॉयल किंग यूएसए से। पर आज ये टीम फुल स्ट्रेंथ पे है, सारे खिलाड़ी उभर के आए हैं। पर जैसे आपने नाम लिया मीक सैटल का, जो कि एक बड़ा नाम बन चुके हैं इस टूर्नामेंट में, वो आज नहीं है, अभी यूएस से लौटे नहीं है। तो अब देखना होगा उनका प्रभाव या उनकी कमी कितनी खलती है यहाँ कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए। पर शुरू में खालसा वॉरियर्स ऐसी टीम है जो हमेशा दबाव बना के रखती है, ये उनका खेमा है जरूर। बहुत ही बढ़िया उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी है, यही कारण है लगातार सबसे कंसिस्टेंट टीम नजर आई है खालसा वॉरियर्स की। अभी भी बिल्कुल पहले नंबर पे इस टूर्नामेंट में अगर अंक तालिका की बात करें, जसप्रीत सिंह यहाँ पे अंक लेते हुए बहुत ही फुर्तीले, हमेशा अपनी रीच का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, एक अच्छे एथलीट भी हैं। कैलिफोर्निया की ईगल्स ज्यादा हताश ना हो, क्योंकि हालांकि इस सप्ताहांत में नहीं दिखाई देंगे मीक सैटल, क्योंकि वो वापस सियाटल अपने घर गए थे। वहां पे डॉक्टर्स ने उन्हें थोड़ा रेस्ट भी एडवाइस किया क्योंकि थोड़े से चोटिल थे, लेकिन उम्मीद बिल्कुल है कि अगले हफ्ते वो जरूर वापस आएंगे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। लेकिन तब तक कैलिफोर्निया ईगल्स उनके बिना कैसे कोप कर पाएगी। हालांकि ये जरूर बताना चाहिए कि इस टीम के टॉप स्टॉपर मीक सैटल नहीं, अभी भी बलकारा सिंह हैं, लेकिन यहाँ पे हरजीत एक अंक अपनी टीम के लिए निकालते हुए सत्तू, जो खुद बहुत अच्छे फॉर्म में गुजरे हैं पिछले कुछ मैचेस में, यहाँ पे नहीं रुक पाए। यह प्रयास जरूर किया था, अगर आप देखें सत्तू ने पीछे दौड़ के भी रोकने का प्रयास किया, फिर धक्का देने का प्रयास किया, पर वहां पे कोई भी चूक नहीं की अभी तक। अच्छी शुरुआत दोनों टीमों के लिए, रेड लाइन अच्छा कार्य करती हुई, जो कि बहुत जरूरी रहता है। दबाव जब पड़ता है, जब कोई स्टॉपिंग हो शुरू में, रेडर के ऊपर दबाव पड़ता है, टीम के ऊपर भी उसका प्रभाव नजर आता है। मंजोत यहाँ पे एक अंक मिलता हुआ, यानी उनके कुल मिला के अंक 210 बनते हुए वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में उनके पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि गुरलाल गनौर फिलहाल टॉप रेडर हैं इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के। 221 रेड्स हैं उनके, यानी अगर 12 और रेड्स यहां पे निकाले तो नए टॉप रेडर बन जाएंगे मंजोत माछीवाड़ा। जी हाँ, और ये दर्शाता है कि कितने कंसिस्टेंट रहे हैं हर मुकाबले में। लगभग उनने बहुत बढ़िया कार्य किया है। जब आप टॉप रेडर होते हैं या टॉप स्टॉपर होते हैं, ये दर्शाता है कि अब लगातार आपने वो परफॉर्म किया है जिससे आपकी टीम की अपेक्षा रहती है। और गुरलाल बिल्कुल पहले ही हफ्ते से खेलते आ रहे हैं, लेकिन मंजोत ने टीम को लेट ज्वाइन किया था, यानी पहले 2 हफ्ते मिस करने के बावजूद अगर वो टॉप रेडर बतौर निकले तो ये दर्शाता है कि कितनी कंसिस्टेंसी हर मैच में, मैच दर मैच अंक लेते जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे जुगराज एक और बहुत ही बेहतरीन रेडर, देखे कितने फुर्तीले, आज बहुत ही फोकस नजर आई है खालसा वॉरियर्स की टीम का शुरुआत रही है। और न केवल इस मुकाबले में, अभी तक जो मुकाबला रहा है लगभग 2 मिनट का, इससे पूर्व भी जब अभ्यास कर रही थी दोनों टीम, बाहर अभ्यास कर रही थी, वार्म अप कर रही थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है इस खेल में। बहुत ही फोकस नजर आ रहे थे। गुरमीत भी उनसे बातचीत कर रहे थे, जो कि कप्तान है, और आज जैसा लग रहा है जो गलती उन्होंने की थी रॉयल किंग यूएसए के विरुद्ध, उसको जरूर यहाँ पे भुलाना चाहेंगे जल्द से जल्द। यहाँ पे पहला मौका स्टॉप का हो सकता है, लेकिन गोपी मान की पहली बार नहीं रोक पाए। उसके बाद दूसरा प्रयास करने के लिए निकले थे, लेकिन ऐसा लगा कि थोड़े से चोटिल अभी भी हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे प्रयास में कैसे he almost went for it but pulled out at the last moment। या बिल्कुल, और ऐसा लगा कि थोड़ा सा वहां पे अब शायद खिंचाव आया था पैर में, या फिर उनके घुटने में, कभी थोड़े से रुके वहां पे। ये एक बहुत बड़ा स्टेज है अपने आप को साबित करने का सभी खिलाड़ियों के लिए। गुरमीत यहाँ पे अब जो कि कप्तान है, बहुत ही परिपक्व खिलाड़ी है, देखिए किस प्रकार पाले गए, धीरे धीरे पास आते गए, और बहुत ही बढ़िया तरीके से बलकारा को की तरफ से कोन बदलते हुए अपने पाले में आए। और जैसे मैं कह रहा था दबायन, बड़ा स्टेज है, कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा, पर जब आप वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में नाचते हैं तो पूरी दुनिया देखती है।
पूरी दुनिया देख भी रही है, पूरी दुनिया सराह भी रही है और इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। कई लोगों के शुक्रगुजार हैं जरूर। सबसे पहले तो चेयरमैन वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के सरदार सुखबीर सिंह बादल, जो साथ साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं पंजाब के, उनके साथ ही कमिश्नर यानी परगट सिंह ने जो काम किया है उसके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार। साथ ही हमारे बेहतरीन स्पॉन्सर्स वेव, सोनालिका ट्रैक्टर्स और आज खासकर भोपाल की जनता जिस तरह से आई है ऐशबाग स्टेडियम में इस मैच का समर्थन करने के लिए। ये है सीईओ वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के श्री रमन रहेजा, जो कि मुकाबला देखते हुए, और आज बढ़िया माहौल नजर आया ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पे ये मुकाबला चल रहा है, जहां पे कारवां पहुंच चुका है इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का। यहाँ पे देखे जद्दोजहद संघर्ष पर एक बार फिर बाजी मारी गगन ने। बहुत ही बढ़िया तरीके से दौड़े, कौन बदला, बिल्कुल साइड से दौड़े थे दाहिने खेमे के करीब। संदीप जो कि अभी भी मुकाबला खेल के गए हैं, आज इतनी बढ़िया फॉर्म में नजर नहीं आए, वो भी आप देखते हो, जो कि कप्तान है यूनाइटेड सिंग्स के। जब भी आप दूसरी टीम को देखते हैं काफी कुछ सीखने को मिलता है। और पिछले कुछ हफ्ते खासकर गोपी मांटी जो नहीं खेले तो उसका भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि टॉप रेडर्स में या टॉप स्टॉपर्स में अब उनसे और गोपी मांटी के बीच 40 स्टॉप्स का फर्क बन चुका है, यानी 92 और दूसरी ओर 52 पे है फिलहाल गोपी मांटी। यहाँ पे रोक नहीं पाए बलदेव बप्पू जलाल आसानी से एक और अंक लेके अपनी टीम के लिए जाते हुए। तो ठीक उसी प्रकार से आपको याद रहेगा अजय बटिंडा में जो सनसनीखेज मुकाबला देखने को मिला था, उसमें पहले क्वार्टर में एक भी स्टॉप नहीं हुआ था। तो इस मैच में भी अब तक 4.25 मिनट के बाद एक भी स्टॉप नहीं। ऐसा लगता है थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने कहा कि कई बार थोड़ा सा वक्त लगता है, आप परखते हैं बतौर स्टॉपर कि रेडर क्या करना चाहता है। पर ये ऐसा कॉन्टेस्ट है जिसे हम बार बार कह रहे हैं, दोनों टीमों के जो रेडर्स हैं बहुत ही परिपक्व है, प्रमाण दिया है और उनकी काबिलियत के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। एक तरफ गुरमीत, गगनदीप, जसप्रीत राजू जो कि पूरी तरह से आज फिट है, मनजोत, और दूसरी तरफ कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए बलदेव, परनीक, सुखपाल और हरजी जैसे बेहतरीन रेडर्स। तो अभी तक एक अच्छा दिलचस्प कॉन्टेस्ट देखने को मिलता हुआ। कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम ऐसी रही है कि अब जिसने थोड़ा स्लो स्टार्ट किया है शुरू में टूर्नामेंट में, पर अब धीरे धीरे उनका जो ग्राफ है लगातार बढ़ता ही रहा है। और इस प्रकार जिस प्रकार डाइव लगाई और एक अंक बिता हुआ, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रयास। जी हाँ, सत्तू की सोच बहुत बढ़िया थी, क्योंकि धक्का देख के कोशिश कर रहे थे हरजीत को निकालने का, लेकिन हरजीत देखिए किस तरीके से अपनी दिशा को उन्होंने लगभग बराबर पाले की तरफ ही रखा और इसी वजह से मोमेंटम हालांकि मिला उन्हें, लेकिन उसका फायदा उन्हें ही मिला। यहाँ पे ट्वीट आता हुआ, One thing is for sure that the WKL will have the same effect in kabaddi as was of the 1983 World Cup win in cricket for India. इस बारे में जरूर पूछना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर के साथ, क्योंकि जरूर 1983 का वर्ल्ड कप का जो जीत है वो आपके जहन में एक बहुत बहुत बड़ा लम्हा रहा होगा। मैं बताऊं दबायन, हालांकि हम युवा खिलाड़ी थे, मुझे याद था मैं दिल्ली की तरफ से अंडर 15 क्रिकेट खेला करता था, पर अभी भी जो यादें हैं वो उस विश्व कप की बहुत ताज़ी हैं। और उससे क्या हुआ, जो चाह है वो पूरी तरह से उस स्पोर्ट के प्रति बहुत लोगों की बढ़ गई थी। एकदम रुचि जो थी युवा खिलाड़ियों की वो बढ़ गई थी और एक नया दौर आया था जिसमें काफ़ी लोगों ने क्रिकेट को अपनाया और क्रिकेट अब हम देख रहे हैं किस स्तर पे पहुंच चुकी है। और जैसे इस ट्वीट में हमने पढ़ा कि अब कबड्डी भी अब एक नए स्तर पे पहुंच चुकी है इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के कारण। आप देख रहे हैं कितना युवा खिलाड़ी मुकाबला देखने के लिए आ रहे हैं हर जगह जहां पे हम जाते हैं, और कहीं ना कहीं अब नया उत्साह, नया जोश, नई ऊर्जा नजर आ रही है। और ये देखिए रोमांच जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, ना केवल कबाब और हड्डी मजा लेते हुए पर युवा बालक भी। फिलहाल इस मैच में एक भी स्टॉप नहीं। खालसा वॉरियर्स वापस बराबरी में लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जग्गा, लेकिन उनके सामने देखिए किस तरीके से बलकारा चुनौती पेश कर चुके हैं। क्या पहला स्टॉप यहाँ पे देखने को मिलेगा? जग्गा के लिए मुश्किलें जरूर है, बिल्कुल अच्छी तरीके से धकेल के एक अंक स्टॉप लाइन के लिए कैलिफोर्निया ईगल्स के टॉप स्टॉपर बलकारा सिंह, उनके लिए 43वां सक्सेसफुल स्टॉप। जी हाँ, शुरुआत कर रही है कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम जिस चीज के लिए जानी जाती है, जिस स्टॉपिंग लाइन के लिए जानी जाती है। आज मीक सिएटल नहीं है, पर बलकारा उनकी भरपाई करते हुए देखिए किस प्रकार वहां पे धकेला, बल का प्रयोग किया और ना केवल बल पर अच्छी सोच भी, टेक्निक का भी प्रयोग करते हुए वहां पे बाहर धकेला पाले से। और एक महत्वपूर्ण अंक मिलता हुआ कैलिफोर्निया ईगल्स को, जिसकी सख्त दरकार थी उनको। अगर दबदबा बना के रखना है, दबाव बना के रखना है,
खालसा वॉरियर जैसी मजबूत टीम के ऊपर तो शुरू में अंक लेने बहुत जरूरी। फिलहाल बढ़त कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए। यहाँ पे अमरिंदर क्या अंक ले पाएंगे? थोड़ी मुश्किल में। सत्तू छोड़ने वाले नहीं है, पीछा छोड़ने वाले नहीं है। समय निकलता हुआ और ऐसा लग रहा है यहाँ पे खालसा वॉरियर्स को पहली स्टॉपिंग मिलेगी सत्तू के कारण। कमाल कर दिया उन्होंने। इसे कहते हैं पलटवार और ऐसा ही देखने को मिला है यहाँ पे। पिछली बारी में बलकारा सिंह का एक बेहतरीन स्टॉप और उसका जवाबी हमला यहाँ पे बेहतरीन तरीके से अमरिंदर के खिलाफ सत्तू। देखिए किस प्रकार वहां पे रोकने का प्रयास किया था, पर टेक्निक देखिए सत्तू की क्या जबरदस्त कैंची का प्रयोग किया, पूरी तरह से पकड़ बना के रखी। और यही जरूरत थी खालसा वॉरियर्स को, खासकर जब बलकारा ने एक शुरू में अंक ले लिया था। बहुत ही बढ़िया प्रयास। जद्दोजहद की तारीफ करनी होगी अभी तक इस मुकाबले में। वो संघर्ष नजर आ रहा है और यही कारण है दोनों टीमें अभी तक पहले पायदान पे और दूसरे पायदान पे। यहाँ पे गुरमीत बाजी मारते हुए, यानी 6 मिनट के मुकाबले के बाद अभी भी बराबरी पर स्कोर 10-10 के स्कोर पर लेके आते हुए उनके कप्तान गुरमीत सिंह। और बहुत बहुत रोचक मुकाबले की पूरी आस बिठा चुके हैं दोनों टीम। और यही ऐसा ही देखने को मिला था बठिंडा में और लग रहा है कि भोपाल के ऐशबाग स्टेडियम में भी इतिहास को दोहराएंगे ये दो बेहतरीन टीमें। नंबर 1 पर चल रही और नंबर 2 पर चल रही पायदान पे कैलिफोर्निया ईगल्स। उनके पास एक मौका था कि शायद दूसरे पायदान से फिसल जाएं, लेकिन यूनाइटेड सिंह उसका फासला या फायदा नहीं उठा पाए। यहां पे जरूर फायदा उठाया है, पर नीक थोड़े से पहले रेड से थोड़े से चोटिल नजर आ रहे हैं, शायद पीठ के किसी मोच से गुजर रहे हैं, लेकिन करमजीत लसाड़ा कोई कंप्लेन नहीं कर रहे। या ऐसा लग रहा है थोड़ी सी उनके लिए मुश्किल है, जैसे आपने कहा, ऐसा लग रहा है थोड़ी सी कमर पे कोई चोट आई है जिसका प्रभाव उनको भी नजर आ रहा है। पर कहीं ना कहीं अभी भी बने हुए फील्ड में यहाँ पे गगन एक बार फिर आते हुए 2 नंबर की जर्सी में बिल्कुल दाहिने खेमे के बहुत करीब यहाँ पे छुआ और बहुत जल्दी निकल लिए थे। और जी जो ऑन फील्ड रेफरी है वही इशारा करते हुए कि अंक मिलेगा खालसा वॉरियर्स की टीम को। तो ज्यादा कोई अंतर नजर नहीं आ रहा दोनों टीमों में। दोनों टीमों ने एक बढ़िया स्टॉपिंग अभी तक की है। करमजीत भी अच्छा कार्य करते हुए स्टॉपिंग लाइन में खालसा वॉरियर्स के लिए। गगन जोगेवाल के एक पास भी एक मौका है। आज 3 में से 3 कन्वर्ट कर चुके हैं, यानी कुल मिला के 187 तक पहुंच चुके हैं उनके रेड्स कन्वर्टेड। 13 और सक्सेसफुल रेड्स, तो वो भी दोहरा शतक एक और लगा लेंगे, एक और खिलाड़ी बन जाएंगे और अपने टीम में खासकर मनजोत के बाद दूसरे खिलाड़ी बनेंगे। लेकिन यहाँ पे मुश्किल में थोड़ी देर के लिए जरूर थे, लेकिन आखिरकार बड़ी आसानी से अंक प्राप्त करते हुए बब्बू जलाल। बिल्कुल। और देखिए ये काबिलियत है उनके पास, और यही मैं कह रहा था कि उनकी काबिलियत के ऊपर कोई भी उंगली उठा नहीं सकता। जिस आसानी से वो गए, जिस सरलता के साथ गए, छुआ और अपने पाले वापस आते हुए। बढ़िया माहौल, बढ़िया वातावरण यहाँ पे इस खूबसूरत शहर में भोपाल के, जहाँ पे कारवां पहुंच चुका है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का। यूनाइटेड किंगडम और उत्तर भारत के बाद पहला पड़ाव मध्य भारत में, भोपाल के बेहतरीन शहर में। और इसमें एक्साइटमेंट में इजाफा ही होगा, क्योंकि जैसा कि आपको पहले भी मैच में बताया था, लाहौर लायंस की टीम के खिलाड़ियों को 22 खिलाड़ियों को वीजाज मिले हैं, 14 को भोपाल के लिए वीजाज मिले हैं। और उम्मीद है कि कल लाहौर लायंस की टीम यहाँ पे एक्शन में दिखाई देगी। अगर वो हो तो यहाँ पे 4 चांद लग जाएंगे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। बिल्कुल। और उनके पास भी कुछ बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिनको यहाँ पे तमाम लोग देखना चाहेंगे कितनी उनमें काबिलियत है। पर यहाँ पे काबिलियत का प्रमाण दिया और जीत बहुत जल्दी अपने पाले की तरफ जाते हुए, हालांकि थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है थोड़ी सी घुटने में चोट आई है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी रिकवर करेंगे और ये चेंजेस अपना कार्य करती हुई। हरजीत भी अपना कार्य करते हुए, क्योंकि 98 रेड्स कन्वर्टेड तक पहुंच चुके हैं। 2 और हो जाएं तो उनका भी शतक पूरा हो जाएगा। बताइए कि कौन से खिलाड़ी इस मैच में आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। आपको याद दिला दे, सोशल नेटवर्किंग पे हमारी प्रेजेंस facebook.com/वर्ल्ड कबड्डी लीग, ट्विटर पे @WKLTweets, हमें ट्वीट भेजिए। सबसे बेहतरीन जो ट्वीट होंगे वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे, उनके चर्चा भी चलेगी हमारे कमेंट्री के दौरान। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यूट्यूब पे जाके आप सारे मैचेस लाइव देख सकते हैं www.youtube.com/वर्ल्ड कबड्डी लीग 14। ये है हमारा यूट्यूब का एड्रेस। 2 मिनट का खेल शेष इस क्वार्टर में। और देखिए किस खूबसूरत तरीके से खालसा वॉरियर्स ने वापसी की है इस मैच में।
जी, और ये दर्शाता है कि कितना अनुभव उनकी टीम के पास है और कितने बढ़िया उनके पास खिलाड़ी। यहाँ पे गोपी मानकी पूरा प्रयास करते हुए अब इस पकड़ से निकलना है आसान नहीं, क्योंकि यह समय भी निकल रहा है, मात्र 4 सेकंड शेष। और यहाँ पे लग रहा है खालसा वॉरियर्स को गोपी मानकी के कारण एक और रन मिलेगा। बहुत ही बढ़िया स्टॉपिंग, पहले झापा का प्रयोग किया, उसके बाद कैच का प्रयोग किया, और देखिए किस प्रकार वहां पे पकड़ बना के रखी गोपी मानकी ने। स्ट्रैपिंग जितना भी हो उनके पैरों पे, लेकिन उन पैरों में शक्ति बहुत है और उसी मजबूती का पूरा फायदा उठाते हुए इस अंक को अपनी टीम के लिए हथियाया। 10 साल से गोपी मानकी कबड्डी का खेल खेल रहे हैं। इंग्लैंड, कनाडा, पाकिस्तान में खेल चुके हैं और 2 विश्व कप में भी भाग ले चुके हैं। 2012-13 में बहुत ही जबरदस्त समराला के पास उनका पिंड है और आज बहुत बढ़िया फॉर्म में नजर आते हुए गोपी मानकी। यहाँ पे जग्गा देखिए किस प्रकार हाथ लगाया, अपनी रीच का इस्तेमाल किया, एक अंक और मिलता हुआ तो अच्छी बढ़त मिलती हुई खालसा वॉरियर्स को और एक अच्छी वापसी की है इस मुकाबले में। पर नीक एक बार फिर लंबे कद के। जी, पिछले 5 मुकाबले जो खेले लगातार खालसा वॉरियर्स ने, उनमें से 2 हारे हैं और बाकियों में भी बहुत क्लोज मैचेस रहा है। यानी एक में जो जीते थे वो सिर्फ 2 अंकों से जीते थे, योयो टाइगर्स के खिलाफ मोहाली में। लेकिन उसके बावजूद इस टीम की एक खासियत है कि शुरुआत आमतौर पे उतना अच्छा नहीं करती, लेकिन अंजाम बहुत अच्छा देना जानती है मैच को। यहाँ पे शुरुआत बहुत अच्छी रही है। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इसका प्रभाव नजर आएगा। एक तो जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे दुबई की, अब सारे खिलाड़ी उनके फिट हैं जो जलंधर में नजर नहीं आए थे। काफी खिलाड़ी अब जैसे गोपी मानकी, राजू, गगनदीप पूरी तरह से फिटनेस से जूझ रहे थे और अब फुल स्ट्रेंथ में टीम नजर आती हुई। गुरमीत यहाँ पे अब जो कि कप्तान है वो भी अब रेड लाइन में मौजूद, 1 नंबर की जर्सी में एक और खिलाड़ी जिनके पास काफी अनुभव है। यहाँ पे हाथ तो उठाते हुए और क्या यहाँ पे अब एक और अंक मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पे कैलिफोर्निया ईगल्स को अंक मिलता हुआ, पूरी तरह से वहां पे पकड़ बना के रखी थी बलकारा ने। और आज मीक सैटल की जो कमी है उसकी भरपाई करते हुए बढ़िया तरीके से बलकारा। बहुत बड़ा जर्सी पुल, ऐसा लगा था कि जर्सी लगभग उतर ही गया था। आपको याद दिला दे कि जो सर्कल स्टाइल कबड्डी आमतौर पे खिलाड़ी खेलते हैं राउंड द ईयर, हर सीजन दर सीजन, उसमें जर्सीज नहीं होते, उसमें सिर्फ शॉर्ट्स होते हैं। तो ये एक नयापन आया है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में और सारे खिलाड़ियों को जरूर एक एडजस्टमेंट भी करनी पड़ी, क्योंकि गलती से कभी कभी आप खींच देते हैं, वो अनइंटेंशनल होता है लेकिन फाउल जरूर होता है। जी बिल्कुल, और फाउल होता है, टेक्निकल पॉइंट मिलता है विपक्षी टीम को और वही नजर आया जिस प्रकार गुरमीत ने वहां पे अब जर्सी को खींचा था। यहाँ पे अबू जलाल बहुत ही आसानी के साथ एक अंक लेते हुए आज अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अबू जलाल जब भी आ रहे हैं कुछ करके जा रहे हैं अपनी टीम के लिए। 4 बार आए हैं और 4 बार ही सफल रहते हुए। जी हाँ, फिलहाल खालसा वॉरियर्स के पास अभी भी एडवांटेज है, क्योंकि 1 अंक का फासला, उसे 2 अंक करने के लिए आए हैं गगन जोगेवाल। एक स्टॉप अगर यहाँ पे हो जाए तो बहुत कारगर साबित होगा कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए। और फिर वही खिलाड़ी देखिए कैच ही लगा चुके हैं बलकारा। गगन जोगेवाल मुश्किल में यहाँ पे बराबरी पर ला खड़ा कर सकते हैं स्कोर को, कोशिश करेंगे उन्हें बैक लाइन से धकेल दे। एक बहुत बेहतरीन मुकाबला तो अच्छे खिलाड़ियों के बीच। जीत आखिरकार यहाँ पे रही गगन जोगेवाल के नाम, लेकिन क्या इसे रेफर करना चाहेगी कैलिफोर्निया ईगल्स? ऐसा लग रहा है कि जो उनका खेमा है या फिर बलकारा है ज्यादा खुश नहीं। देखिए किस प्रकार कौन पहले बाहर गया, ये देखने वाली बात है। बैक लाइन के पार किस खिलाड़ी का पैर गया या घुटना गया, ये देखेंगे जो थर्ड एम्पायर है। और ऐसा लग रहा है जी हाँ, शायद अंक मिलेगा यहाँ पे स्टॉपिंग टीम को ही। खालसा वॉरियर्स को यहाँ पे अंक दिया है हरजीत अब आते हुए एक नई रेड के लिए। जी हाँ, जो आज के कप्तान हैं, हालांकि एक्टिव रोल नहीं अदा कर रहे मैच में, जगमोहन सिंह मक्खन मक्खी। यहाँ पे एक और स्टॉप, एक सक्सेसफुल स्टॉप गोपी मानकी के नाम।